This afternoon, I want to speak on the topic called You Are Different from Your Neighbor. और आज मैं जिस विषय में बात करने वाला हूँ वो ये है कि आप अपने पड़ोसी से अलग हैं। Sometimes we live such a life where our life is influenced by our friends, by our neighbors. कभी कभी हम ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पर हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं हमारे पड़ोसी से या फिर हमारे दोस्त से। And this began to happen in spite of the fact that even after you accept Jesus as your Lord and Savior. और ये उसके बाद भी होता है जब आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानते हैं। And when you begin to accept Jesus as your Lord and Savior, then automatically you become a different person. और जब आप परमेश्वर को प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो आप अपने आप में ही एक नए व्यक्ति हो जाते हैं। You become a different breed. आप एक नई जाति हो जाते हैं। There is a supernatural protection upon your life. कुछ खास अलौकिक सुरक्षा होती है जो आपके जीवन के ऊपर होती है। And the amazing thing about believing in Jesus is that from the moment you accept Him, the favor of God began to pursue you. और खूबसूरती की बात तो यह है कि जब आप खुदा को स्वीकारते हैं उसका जो अनुग्रह है, उसकी जो कृपा है वो आपके ऊपर आती है। His love pursues you. उसका जो प्रेम है वो आपके पीछे पीछे चल। Because the love of Jesus is a pursuing love. क्योंकि जो यीशु का जो प्रेम है वो पीछा करने वाला प्रेम है। The mercy and grace of Jesus is so abounding that the Bible says that His mercy renews every morning. उसके जो अनुग्रह है वो जो उसकी जो कृपा है वो इतनी बहुतायत है कि उसका वचन कहता है कि उसकी अनुग्रह और उसकी कृपा हर सुबह नहीं होती है। But the saddest and the irony part of our life is that we live a life like any other normal person. लेकिन दुख की बात और अचंभे की बात तो ये है कि हम में से बहुत से जन है कि हम अभी भी उसी प्रकार के जीवन। You look at your unsaved friends and your unsaved neighbors and family members. आप उन जो बचाए नहीं गए आप उनकी ओर देखते हैं, अपने परिवारों की ओर देखते हैं जो विश्वास में नहीं है। And you began to imitate them and try to challenge life the way they began to respond to life. और आप उन्हीं की नकल करने लगते हैं और जिस तरीके से वो अपने जीवन को जीते हैं आप वैसा ही करते हैं। Doing exactly as they do, fearing what they fear, and then responding to life challenges like they do. ठीक वैसे ही करना जैसा वे करते हैं, जिन चीज़ों से वे डरते हैं आप भी उन्हीं से ही डरते हैं। जिस तरीके से वो बर्ताव करते हैं, किसी का जवाब देते हैं, ठीक आप भी वैसा ही करते हैं। And sometimes we do not do this consciously, but we unconsciously begin to imitate the unsaved people. लेकिन हमेशा हर बारी हम इसको एकदम सोच विचार के साथ नहीं करते, लेकिन कभी कभी हम इसको अविवेक के साथ भी करते हैं, उनकी नकल करते हैं। We think like them. हम उनकी तरह सोचते हैं, We speak like them. हम उनकी तरह बोलते We हैं, respond like them. We respond like them. हम उन्हीं की तरह जवाब लेते हैं। We also begin to tell lies like them. हम शुरू हो जाते हैं उन्हीं की तरह झूठ बोलना। We also begin to gossip like them. हम उन्हीं की तरह भी गोसिप करने लग जाते We हैं। become angry like them. हम उन्हीं की तरह गुस्सा होने, We become selfish like them. हम उन्हीं की तरह स्वार्थी हुए। We begin to put value on things that does not matter to God like the way they do. हम उन्हीं की तरह उन चीज़ों पर ज़्यादा कीमत हम लगाने लग जाते हैं जो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं होता है जैसे वे लगाते हैं। And we began to live such a dead life because you are surrounded by dead people. और हम वैसा ही एक मृत वाला जीवन जीने लग जाते हैं क्योंकि हम ऐसे मृत लोगों से घिरे हुए होते हैं। Many of us are just walking and breathing. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो सिर्फ चल रहे हैं, जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं, But there is no life in your body. लेकिन आपके शरीर में कोई जीवन नहीं है। The life that God breathed into you. एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर ने आपके ऊपर फूंका है। The book of 1 Corinthians chapter 15 verse 33 says, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका अध्याय 15 का 33 कहता है, भाइयों the Bible says, do not deceive or do not be deceived. Evil communications corrupt good people. धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। When you begin to entertain evil communications, evil speech, evil thoughts, it will communicate, it will contaminate you. जब आप कभी भी बुरी संगति में जुड़ते हैं, बुरी बोली बोलते हैं, बुरी बातें करते हैं तो आप अपने आप ही गलत चीज़ों से जुड़ जाते हैं। And therefore you need to stop
thinking on ungodliness. तो जरूरी है हम उन चीजों को रोक दें जो प्रभु की नहीं है। You need to stop thinking on failures. जरूरी है हम हारों के ऊपर सोचना। You need to stop thinking on depression. जरूरी है कि जो मानसिक ग्रस्त जो चीजें हैं हम उनके ऊपर You need to stop thinking on fear and anxiety. हम बंद कर दें उन चिंताओं को सोचना। Stop thinking about the fear about your future, हम सोचना बंद कर दें जो हमारे भविष्य के डर को लेकर है, because you have trusted in the one who holds your future. क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है जो आपके भविष्य को थामता है। Hallelujah. You may not know what the future holds, आप नहीं जानते कि जो भविष्य है उसने क्या but रखा है, you know who holds your future. लेकिन आप ये जानते हैं कि भविष्य किसने थामा है। And so thinking about all this negativity is not normal. और इन सब नकारात्मक बातों को सोचना ये सब साधारण नहीं। You may think, oh, it is just normal. आप सोच सकते हैं कि ओ ये तो बिल्कुल It's साधारण, normal to live in fear. ये बहुत ही आसान है, साधारण It's है। normal to live in anxiety and depression. ये साधारण है कि आप चिंता में या फिर मानसिक, It's normal to worry all the time. ये बहुत ही साधारण है कि आप हर समय Do you know that for a believer it is not normal to live like that? लेकिन क्या आप नहीं जानते कि एक विश्वासी के लिए ऐसा जीवन जीना साधारण नहीं If है। you believe in Jesus, it is not normal that you are living in fear. ये अगर आप यीशु पर विश्वास रखते हैं तो ये आपके लिए साधारण नहीं है कि आप डर में जी। And this afternoon, if there is anybody that is living your life in fear, I want to tell you that you may be thinking it is normal, but it is not. लेकिन अगर हमारे बीच में कोई भी जन ऐसा है जो इस डर में जीता है और सोचता है कि ये साधारण है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये साधारण नहीं है। The Bible talks about fear. जो वचन है वो डर के बारे में And the Bible talks about fear in a negative spirit. और जो वचन है इस डर को एक नकारात्मक आत्मा के रूप में बताता है। Taking you to the book of 2 Timothy chapter 1 verse 7. दूसरा तिमोथी की पुस्तक उसका अध्याय 1:17 It says, for God has not given you a spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको भय का और चिंता का आत्मा नहीं दिया, लेकिन सामर्थ और प्रेम का आत्मा दिया है। God has not given you the spirit of fear, परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया, but rather of power, लेकिन सामर्थ का, of love, प्रेम का and a sound mind. और आत्म संयम का आत्मा। So what the Bible is telling you is every time you think about fear, तो वचन कहता है कि हर पल जब भी आप डर के बारे में सोचते हैं, replace it with the favor of God. उसको बदल दे आप परमेश्वर की दया से। Replace your thinking with the love of God. उस अपनी सोच को बदल दे आप परमेश्वर की से। You cannot come out of fear by looking at fear all the time. आप कभी भी उस डर से बाहर नहीं आ सकते अगर आप उस डर की ओर हमेशा ताकते हैं। If you keep staring at fear and you want to come out of fear, that is not possible. अगर आप लगातार उस डर की ओर ताक रहे हैं और सोचते हैं कि आप उस डर से बाहर आ जाएंगे, But you असंभव है, have to change your direction from fear towards the love of God. तो जरूरी है आपको अपनी दिशा बदलनी होगी, उस डर से हटाकर परमेश्वर के। You will have to look at the favor of God. आपको परमेश्वर की कृपा की ओर देखना है, Because the moment you accepted Him as your Lord and Savior, the favor of God start to activate in your life. क्योंकि जिस पल आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धार कर का माना, ठीक उसी पल से जो उसका अनुग्रह, उसकी कृपा आपके ऊपर बनी। And you will have to look towards it. और जरूरी है कि तुम उसकी ओर देखो। Fear is a spirit. जो डर एक आत्मा है, It is also like a person. ये एक व्यक्ति की तरह है। And when one of your family members or one of your friend is infected with fear, अगर आपके परिवार में कोई एक जन, आपके दोस्तों में कोई एक जन अगर ये डर से प्रभावित हो जाता है, then the spirit of fear will jump from that person to you. तो जो डर का जो आत्मा है वो उस व्यक्ति से आपकी ओर आ जाएगा। And therefore you will have to be careful that the spirit and the person of fear does not jump to you from another person. इसीलिए आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है कि वो जो भय का आत्मा है वो उस व्यक्ति से आपकी ओर ना आए। Hallelujah. How many of us want to be delivered out of fear this afternoon? हम में से कितने जन हैं जो चाहते हैं कि आज के दिन हम उस भय की आत्मा से छुटकारा Come and say, I want to be delivered. आए कहे कि मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। Hallelujah. It looks like every one of us have some sort of a fear in our heart. ये कुछ ऐसा दिखता है कि हम में से हर एक जन के पास मन में कुछ एक भय है। Fear about your family, अपने परिवार का भय, fear about your career, अपने करियर का डर,
fear about your future, अपने भविष्य को लेकर, fear about your life, अपने जीवन को लेकर डर, fear even about your marriage. यहाँ तक कि डर अपने विवाह को लेकर, Insurmountable types of fear that attacks your life. और बहुत से भिन्न प्रकार के जो डर हैं जो आपके जीवन पर हमला। And David prays in the book of Psalm 34 verse 4, और भजन संहिता की पुस्तक उसका अध्याय 34 कहता है, it says, I sought the Lord and he assured me and he delivered me from all of my fears. भजन संहिता 34:4 कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। When you go before the Lord, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, the book of Psalm 34 says that he answers you भजन संहिता की पुस्तक कहती है 34 अध्याय की वो आपको उत्तर देता है and he is able to deliver you not from one fear or two fear or just three types of fears or certain kind of fears, but he is able to deliver you from all kinds of fear in Jesus' mighty name. Amen. का वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु है जब आप उसको स्वीकारते हैं तो वो इस योग्य है कि वो आपको सिर्फ एक ही डर से नहीं, ना ही दो डर से, ना तीन, ना ही कुछ निश्चित डरों से, लेकिन हर प्रकार के डर से वो आपको मुक्त करता है। If you believe, come on, say amen. अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन कहें। The Lord will deliver me from all of my fears. जो परमेश्वर है वो मुझे हर प्रकार के भय से निकाले। I want you to follow me and say it louder. The Lord will deliver me from all of my मैं fears. चाहता हूँ आप मेरे पीछे इसका अंगीकार करें। Believe it when you say those words. आप जब इन वचनों को बोले तो आप विश्वास भी रखें। God has caught you covered. परमेश्वर ने आपको ढांपा हुआ है। Psalm 23 verse 4 says, भजन संहिता की पुस्तक उसका अध्याय 23 even if, कहता है, David says, even if I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. तो वो कहता है अगर मैं मृत्यु की घाटी से भी होकर चलूंगा तो मैं मृत्यु से ना डरूंगा। Hallelujah. How many of us are walking to the valley of the shadow of death? आप में से कितने जन हैं जो उस मृत्यु की अंधेरी घाटियों में से होकर चल रहे हैं? I want you to be assured that you are totally protected this afternoon. मैं चाहता हूं कि आप संपूर्ण रूप से निश्चित हो जाए कि आप परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। Now let's go further. I want to give you two verses. आइए हम आगे चलते हैं, मैं आपको 2 आयतें दूंगा। First verse is 1 John chapter 5 verse 4. पहला है पहला यूहन्ना उसका अध्याय 5:4। 1 John 5:4 says, for every child of God defeats this evil world and we achieve this victory through our faith. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। Hallelujah. The Bible talks that we have defeated this world and as believers and sons and daughters of the Most High God, we live a life in victory in Jesus. वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने के नाते हमने इस संसार पर विजय पाई है और हम उसके पुत्र और पुत्री होने के नाते हम एक विजेता हो, यानी पुत्र और पुत्री। It is an assurance to you. ये एक निश्चयता है। It is to let you know for those who do not know that you have already achieved victory in Jesus. ये आपको बताने के लिए है जो नहीं जानते कि आपने पहले से ही विजय प्राप्त कर ली है। You are more conscious, you are more concerned about India winning against Pakistan in the cricket. आप बहुत ही ज़्यादा इस पर सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं कि जब भी भारत या पाकिस्तान का मैच आमना सामना हो, आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये कंसर्न है कि इंडिया जो है पाकिस्तान को हराना चाहिए, और चाहे मेट्रो में हो या चर्च में हो या क्लासरूम में हो, आपका मोबाइल खोल के देख रहा है कि इंडिया जीत गया है। But do you know that there are things much more important than those things? लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी और भी चीजें हैं जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। And the Bible talks about assuring you and letting you know that you have already won the victory and walking in victory because of what Jesus did for you on the cross. और वचन आपको इस बार की बिल्कुल निश्चितता दिलाना चाहता है कि आप हर एक चीज पर विजय पा चुके हैं क्योंकि जो भी कुछ उसने उस क्रूस पर किया। Another verse, दूसरा वचन Colossians chapter 1 verse 12. Colossians 1 verse की 12. पुस्तक उसका अध्याय 1:12। In the Amplified version, it says, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints, which are God's people and children in the light. और पिता का धन्यवाद करते रहो जिससे हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। So number two that God wants us to understand is that He
invite us to partner with Him and share all of the inheritance that He has. तो दूसरी बात जो वो हमें समझाना चाहता है कि परमेश्वर अपनी हर एक मीरास में हमें अपना सहयोगी, अपना साथी बनाना चाहता है। These two verses, I want you to inscribe it in your heart. मैं चाहता हूँ कि ये जो दो वचन है आप अपने मन में उसको लिख लें। The first is that you are living a life of victory. पहला ये कि आप एक विजेता वाला जीवन जीते। You may not see that in the physical realm, हो सकता है शायद इस शारीरिक आयाम में वो आपको दिखाई ना दे, but in the invisible, unseen realm, you are already a victory. लेकिन उस अंधे के आयाम में आप पहले से ही एक विजेता हैं। And when you believe, you will see things starting to manifest even in the physical realm. और जब आप इस पर विश्वास करते हैं तो आप इसको देखने लग जाते हैं अपने उस शारीरिक आयाम में भी। The Lord healed me of my sickness. परमेश्वर ने मुझे मेरी बीमारी से चंगाई थी, And when I was healed of my sickness years ago, और जब कुछ सालों पहले मुझे अपनी बीमारी से चंगाई मिली, I began to feel that I had constant pain in my chest. मुझे ऐसा महसूस होता था कि अभी भी मेरे छाती में कुछ दर्द सा है। Sometimes it was difficult for me to breathe. कभी कभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता था सांस भी लेना। I feel like I have only 50% of my lungs. मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे सिर्फ 50% ही है फेफड़े का। But every time I believe that God has given me victory over the plan of the devil. लेकिन हर पल मैं ये विश्वास करता था कि परमेश्वर ने मुझे विजेता दी है उस दुष्ट की योजना। And every time I would speak to myself, the Lord, you have healed me from my sickness. और मैं हर बार अपने आप से बोलता था कि प्रभु आपने मुझे उस मेरी बीमारी से आपने चंगा। Lord, you have given me a new lungs in Jesus' name. प्रभु आपने यीशु के नाम से मुझे नए फेफड़े दिए। I am healed, I am restored, I am loved, and I live in victory. मैं चंगा किया गया हूँ, मुझसे प्रेम किया गया है, मैं आपके द्वारा प्रेम किया है। Sometimes your mental understanding will speak something else. कभी कभी जो आपका जो शारीरिक बुद्धि है वो आपसे कुछ और Sometimes the physical realm will speak something else. कभी कभी जो ये शारीरिक आयाम है ये कुछ और बताता है। But because we are a spirit, क्योंकि हम आत्मिक जन हैं, we are a supernatural being, हम एक अलौकिक जन, you will also have to grip and look and peep into the spirit world. तो जरूरी है हम उसको जकड़ कर थाम कर हम उसको उस आध्यात्मिक आयाम में गहराई से देखें And come in agreement with God in the spirit. और परमेश्वर के साथ उस आत्मा में होते हुए हम सहमति के साथ And you will start to see things manifest and change in the physical realm. तो आप अपने जीवन में उस शारीरिक आयाम में उनको प्रकट होता हुआ देखते हैं। And number 2 is the inheritance. पहला और दूसरा है मिरास। Every time that I say is that many of us are living a life without claiming the inheritance. जब भी मैं इस बात को बोलता हूं तो मैं हमेशा ये कहता हूं हम में से बहुत से जन हैं जो अभी भी इस बात की घोषणा किए बिना जी रहे हैं। It is just like you have millions of rupees in the bank ये कुछ ऐसा है कि आपके खाते में मिलियंस ऑफ रुपए हैं and you are a billionaire. और आप बहुत ही करोड़पति लखपति हैं। You can keep many Ambanis under you. आप बहुत से अंबानी को अपने नीचे रख सकते हैं। Hallelujah. In the spirit realm, you are a billionaire. उस आध्यात्मिक आयाम में आप बिलियनियर हैं। But the problem is you have never gone to the bank and taken out the money. लेकिन समस्या ये है आप कभी भी उस बैंक में नहीं गए और अपना पैसा नहीं। You want to live like a beggar. आप भिखारी वाला जीवन जीना पसंद करते हैं। You want to live with torn clothes. आप एक कछुए की तरह जीना, You want to live a sick life. आप एक बीमारी वाला जीवन जीना चाहते You want to live at the lowest level of your life. आप अपने जीवन के निचले स्तर में ही जीना Do you think that is humbleness? क्या आपको लगता है कि ये दीनता है Or do you think that is foolishness? क्या फिर आपको ये लगता है कि ये मूर्खता है? Please do not get confused with foolishness and humbleness. कृपया करके आप बिल्कुल भी इसमें आप भ्रमित ना हुए जो मूर्खता और दीनता में। And many of us, we begin to live life not with humility, but with foolishness. लेकिन हम में से बहुत से जन हैं जो अपना जीवन दीनता के साथ नहीं लेकिन मूर्खता के साथ जीते हैं। So you will live your life without claiming what belongs to you. तो फिर आप अपने जीवन को बिना उसकी घोषणा किए जीते हैं जो And therefore, आपका है। so many of us today are living a life without claiming the inheritance of God. इसीलिए आप में से बहुत से जन हैं जो आज भी बिना उस बात की घोषणा किए हुए जी रहे हैं जो आपका है। And therefore, because you are so different, और इसीलिए क्योंकि आप बहुत ही अलग हैं, you will also have to surround yourself with
positive people. तो जरूरी है आप अपने आप को उन लोगों से घेरे रखें जो सकारात्मक हैं। People who believe, ऐसे लोग जो विश्वास who believe in the promises of God. ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वायदे, People who speak the word of God. ऐसे लोग जो वचन बोलते हैं, People who dare not to speak negativity into other people's lives. ऐसे लोग जो हिम्मत नहीं दिखाते किसी दूसरे के जीवन में बुरी बातों को Those people who are able to use the power of imagination and believe in the power of the word of God. ऐसे लोग जो इस बात में सक्षम होते हैं कि वो अपनी सोच का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए करें। And you will have to live in a culture which cultivates a culture of faith. और हम एक ऐसी संस्कृति में, ऐसी सभ्यता में जिए जहाँ पर हम विश्वास से जिए। Imagination plays a very important role. जो आपका सोच है वो बहुत ही अहम भूमिका। Whatever you are today is a result of your imagination. आप जो भी आज है ये उस बात का परिणाम है जो आपने सोचा था। Do you know that? क्या आप इस बात को जानते हैं? When you planned this morning to come to this church, जब आपने योजना बनाई आज की सुबह कि मैं इस कलीसिया में आऊंगा, you already imagined what kind of clothes you're supposed to wear. आपने पहले से ही सोच लिया था कि आप किस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे। You imagine how you're going to come inside. आपने सोच लिया था पहले से ही मैं कि कैसे आऊंगा। You can imagine yourself. आप अपने आप को सोच सकते And because of the imagination, it has led you to where you are. और क्योंकि आपकी उस सोच की वजह से उसने आपको आगे जीने दिया कि जो आप अभी हैं। And because of your imagination, it will take you to where you will be. और आप ही की सोच की वजह से ये आपको वहां ले जाएगा जहां पर आप होंगे। The Bible talks about imaginations. वचन सोच के बारे में कहता है And it's quite a very big topic, and I will not be touching that today. और ये एक बहुत ही बड़ा विषय है और मैं इस बात पर अभी नहीं बोलूंगा। But when you are even surrounded by challenging factors, लेकिन जब आप कभी अपने जीवन में चुनौतियों से घिरे होते, even at times when the doctor says you will die, यहाँ तक कि उस समय भी जब डॉक्टर आपसे कहे कि तुम मर जाओगे, the word of God should come alive in your imagination. जो वचन है वो आपके उस सोच में भी जीवित The हो। word of God should be a living word for you. जो परमेश्वर का वचन है आपके लिए जीवित वचन। You should hold on to the promise of God. जरूरी है कि तुम परमेश्वर के वायदे को, And you should be able to speak. It says in the book of Psalm 118 verse 17. और ऐसा हो कि तुम उसको बोल पाओ जो कि लिखा है भजन संहिता की पुस्तक उसका 118 के 17 में, I shall not die but live and declare the works of God. मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। It means I will not die before my time. इसका अर्थ ये है कि मैं अपने समय आने से पहले नहीं मरूंगा। How many of you believe you will live after 100 years? आप में से कितने जन विश्वास करते हैं कि आप 100 साल तक जिएंगे? Only 2%. सिर्फ 2 जन। Other people all think you will live when you reach 50 years of age. और आप में से कुछ बाकी जो लोग हैं वो सोचते हैं कि आप सिर्फ जब ही तक जिएंगे। This morning I was reading an article और आज की सुबह में एक आर्टिकल about a man from Nagaland. एक व्यक्ति के बारे में जो नागालैंड से, And he is 120 years old. और वो 120 साल का है। The Bible talks about the ability of man to live up to 125 years of age. वचन बताता है जो मनुष्य है वो इस योग्य है कि वो 120-125 साल तक जिए। Do you believe that? क्या आप विश्वास कर? But some people say, "No, I don't want to live so long. कुछ लोग हैं वो कहेंगे ओ मैं तो इतना लंबा नहीं जीना, What will I do if I live so long?" मैं क्या करूंगा जब मैं इतना लंबा You जीऊंगा। keep on speaking those words, आप उन्हीं वचनों को बोलते रहते हैं। all kind of sickness starts to follow you. हर एक प्रकार की बीमारियां आपके पीछे आने लग You जाएगी। have arthritis problem, bone problem, किसी को हड्डियों की समस्या होने लग teeth जाए, problem. दांत की समस्या। Your hair becomes white even before you turn 40 years. इससे पहले कि आप 40 के पहुंचे आपके बाल सफेद होने लग जाए। You look like 70 years old आप 70 साल के लगने लगते, even though you are just 35. और यहाँ तक कि अगर आप अभी सिर्फ 35 साल के हैं, Sickness comes upon you. बीमारियां आपके ऊपर आ जाती हैं। Because क्यों? the imagination you have is such that you do not allow the word of God to come to life and play imaginations in your mind. क्योंकि जो सोच है आपकी वो अभी आपने उस योग्य नहीं करा है कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो आपकी सोच में जीवित हो और वो दिखे। In 2015, 2015 में the Lord spoke to me one morning परमेश्वर ने एक सुबह मुझसे कहा when I was so worried about my career. जब मैं अपने करियर को लेकर बहुत चिंता, I was worried about my future. I was worried about things. मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित था और बाकी चीजों को लेकर। That was a time where Molly and I we were praying and fasting. वो कुछ ऐसा समय था जब मौली और मैं जब प्रार्थना और उपवास में थे।
And among the many voices that the Lord speaks to me in various phases of my life, that was one of the first moments that I heard the voice of the Lord. और बहुत सी आवाज़ों के बीच में भी परमेश्वर ने स्पष्ट रूप में कुछ कहा और वो जीवन में पहली बार था जब मैंने उस खुदा की आवाज़ It says, I will lift you up to higher places. उसने कहा कि मैं तुझे ऊंचे स्थानों में ले जाऊंगा। It was a promise. वो एक वायदा था। I knew it was the voice of the Lord. मैं जानता था कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। I took the voice and planted it in my heart. मैंने उस वचन को लिया और अपने मन में बो दिया। I imagined those words coming to life. मैंने सोचा और विचार करा कि वो जो वचन है, शब्द है मेरे जीवन में। I took it so seriously in my heart that even in the time of my severe sickness in the hospital, I spoke to the Lord. और मैंने उस बात को इतना गंभीर रूप से लिया और अपने मन में उसे थाम लिया कि मैंने उसको जब भी बोला, जब भी सोचा, जब मैं अपनी बीमारी में था। I said, Lord, you promised me that you will lift me up to higher places. मैंने कहा, खुदा तूने मुझसे वायदा किया है कि तू मुझे ऊंचे स्थानों पे ले जाए। And therefore I shall not die, but I will live to proclaim your glory. इसीलिए मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैं जीऊंगा और आपको महिमा दूंगा। It does not matter what the world shows it to you. फर्क नहीं पड़ता संसार आपको क्या दिखाता है। It doesn't matter what circumstances looks like. फर्क नहीं पड़ता कि जो स्थितियां हैं वो कैसी दिख रही है। It should not bring fear into your heart. ये आपके मन में डर को नहीं लाना। You will have to learn to speak and silence those voices of fear. तो जरूरी है तुम्हें सीखना होगा उन आवाजों को, जो डर की आवाजें हैं, उनको शांत करना। It says in Isaiah 54 verse 17, यशायाह की पुस्तक उसका अध्याय 54 का 17 कहता है, but in the coming days no weapon thrown against you will succeed. You will silence every voice raised up to accuse you. These benefits are enjoyed by the servants of the Lord. The vindication will come from me. I, the Lord, have spoken. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होना, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उनको उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। We are so different. हम बहुत ही अलग हैं। Come on, say to your neighbor, you are different. आइए अपने पड़ोसी से कहें कि आप अलग हैं। आप अलग है। बोलो ना, आपके पड़ोसन को बोलो। आप शर्माना नहीं। ये मत बोलना कि आप मोटे हैं इसलिए आप अलग है। ऐसा नहीं है। इससे कहने का मतलब ये नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दुबला है इसलिए आप अलग है। आप अलग है because you are God's sons and daughters. क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। You are different. आप अलग हैं। You are a different breed. आप एक अलग जाति हैं। My sister had a German Shepherd. जो मेरी बहन है, उनके पास एक जर्मन And शेफर्ड, she used to tell me because I've never breeded any dog in my house. और वो मुझे बताती हैं क्योंकि मैंने कभी भी अपने घर में किसी कुत्ते को नहीं। And some of you have some dogs. हो सकता है आपके में से किसी लोगों के। And the German Shepherd is a very different breed of a dog. और जो जर्मन शेफर्ड है वो कुत्तों में से एक बहुत ही अलग It is प्रजाति। intelligent, वो बहुत होशियार, it is smart, वो बहुत it चालाक, understands you. वो आपको समझता है। It's like a human being. वो कुछ मनुष्य की तरह। And that is the animal used also by the police. और ये एक ऐसा जानवर है जो पुलिसकर्मी के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। And animals are of different breed. और जानवर जो है वो अलग You जाति के। just cannot compare some dogs with some fed bred dogs. और आप हर कुत्ते की जो तुलना है वो किसी भी एक अच्छी जाति से नहीं कर सकते। I don't mean to say that we are like dogs, और मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम उन कुत्तों की तरह हैं, but we are very different in our breed. लेकिन हम अपनी ही जाति में अलग हैं। We are different. हम अलग हैं। You will have to put that in your heart. आपको अपने मन में इसको ढालना Now, होगा। this particular verse says two things. और ये जो वचन है, ये जो दो बातें बता। Number one is that you have been given supernatural protection. पहला ये कि आपको एक अलौकिक सुरक्षा दी गई है। Supernatural protection is part of your inheritance. जो अलौकिक सुरक्षा है, ये उस हिस्सा है उस मिरास का जो आपको दिया गया। But number two, it also says that you will have to condemn every word that rises against you and that does not align with what the promise of God speaks. और ये जो दूसरी बात ये है कि हर एक उन शब्दों को, हर एक उन वचनों को जो आपके विरुद्ध में उठती है, उसके खिलाफ में बोलना है ताकि वो आपके विरुद्ध में विजय ना हो।
Sometimes some people are so easily, they fall into depression. कभी कभी बहुत से कुछ लोग हैं जो बहुत ही आसानी से मानसिक समस्या में गिर Some people say something, they get depressed. कुछ लोग अगर कुछ बोल दे तो वो मानसिक तनाव में चले जाते हैं। Some people say something, you start to cry. कुछ लोग कुछ कह दे तो वो रोने लग जाते हैं। If some people come and tell me, you look so slim, अगर कुछ लोग मेरे को आकर कहे कि तुम कुछ बहुत पतले लग रहे हो, how come you become so slim? तुम कैसे इतने पतले हो गए? Do you think I will believe? क्या आपको लगता है मैं विश्वास करूंगा? I myself can't believe that. मैं खुद अपने आप में मैं विश्वास नहीं कर सकता। I know I'm mota. मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा I know I have to reduce my tummy. मैं जानता हूँ कि मुझे अपना पेट कम करना है। So you cannot come and lure me with things which is not true. तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आओ और मुझे उन बातों से ललचाओ जो सही नहीं है। I know who I am. मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। I know what goes around in the church. मैं जानता हूँ कि कलीसिया में क्या चल रहा है। हमारा मोटा pastor. So imagine I know who I am. तो सोचिए और जानिए कि मैं कौन हूँ। But imagine even some people coming and telling you things that is not aligned with what you believe. तो सोचिए अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और वो बातें बोलता है जो आपके जीवन से मेल नहीं That is not aligned with the identity of what God says who you are. अगर ये उस बात से उस पहचान से मेल नहीं खाता है जो खुदा ने आपको दी है। He says you are chosen. वो कहता है कि तुम चुने हुए, You are loved, you are favored. तुमसे प्रेम किया गया है, तुम्हारे पर कृपा हुई है, The apple of his eye. तुम उसके आँख की पुतली हो। He says he will protect you. वो कहता है कि वो आपकी रक्षा He says his mercy renews every morning for you. वो कहता है कि हर सुबह उसकी अनुग्रह नया है। He promises you a prosperous future. वो आपको वायदा करता है कि जो आपका भविष्य है वो भला है। Now, instead of listening to all of these promises of God, और इन सब परमेश्वर के वायदों को सुनने के बजाय if somebody comes and tell you your future is dark, अगर कोई आकर कहे आपसे तेरा जो भविष्य है वो अंधेरे में, कुछ काला चीज मंडरा रहा है, बोलो, something there is darkness hovering, yeah, something dark, कुछ काला काला चीज है जो आपके आसपास मंडरा रहा है, आपको चारों चाहिए, चारों. Yeah, you believe that, right? You believe that. आप विश्वास करेंगे. You will believe. आप विश्वास कर लेंगे। If someone comes and tell you अगर कोई आकर आपसे कहे that you will die in sickness, disease, कि तुम उस बीमारी में और उस रोग में मर जाओगे, and you will believe. और आप विश्वास कर लो, But if God says, लेकिन अगर खुदा कहे I have a prosperous future for you, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य है, plans to prosper you, एक ऐसी योजनाएं हैं जो आपको के भले की है, you don't want to believe. आप विश्वास नहीं करना चाहिए। You want to believe everything that people say, आप हर उन बातों पे विश्वास, but you don't want to believe what, कहते हैं, but don't want to believe what God says about you. लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना चाहते जो खुदा कहता है। Therefore, I always tell this. Ultimately, it is what you believe that will come to manifest in your life. इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि अंत में वही चीज प्रकट होगी जो आप विश्वास करते हैं। You have to learn to contain and silence those voices that attacks you. तो जरूरी है तुम उन आवाजों को चुप कराओ जो आप पर विरोध करते हैं। How many of you have been facing arrows of anger, arrows of lies, arrows of fears every morning, every night? आप में से कितने जन हैं जो अपने ऊपर उन गुस्से के तीरों को और पैर के तीरों को आप हर रोज सुबह आप देखते हैं। I encourage any one of you who is doing that to stand in authority and silence those voices that is attacking you. मैं प्रोत्साहित करता हूँ, अगर कोई भी जन अगर ऐसा है तो मैं कहता हूँ आप खड़े हो उस अधिकार में और उन आवाजों को आप शांत कराएं। God will not do it for you. परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा, You will have to do it yourself. आपको खुद अपने लिए करना होगा वो। Otherwise, you will become numb to the promptings and to the directions of God where God wants to lead you. तो आप सुन हो जाएंगे उन दिशाओं के लिए जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है और अगुवाई करना चाहता है। Now I'm coming to the end. और मैं अंत की ओर आ गया हूँ। We are so different. हम बहुत ही अलग हैं। And
I just want to put a little bit as to how temptations and imaginations they play a very important role. मैं सिर्फ इस बात पर थोड़ा सा मैं साझा करना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो परीक्षाएं हैं और So many of you say, Pastor, I am tempted to do this. I am falling in temptations, and this is my greatest temptation. और आप में से कुछ लोग कहेंगे पासवान इस प्रकार की परीक्षाएं हैं, इस प्रकार के जान है जिस पे मैं गिर जाता हूँ। And some of you are suffering with all kinds of temptations. और आप में से कुछ लोग हैं जो हर प्रकार की परीक्षाओं में गिर रहे हैं। But you know, the temptations that happens in our life is a result of allowing certain imaginations to enter your mind. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो परीक्षाएं आपके जीवन में आ रही हैं वो उसी बात का परिणाम है जो आप सोचते हैं। Temptations to immorality, परीक्षाएं ऐसी जो व्यभिचार की, temptations to lie, परीक्षाएं ऐसी जो झूठ बोलने की, temptations to gossip, परीक्षाएं ऐसी जो चापलूसी करने की, temptations to think ill about others, परीक्षाएं ऐसी कि किसी दूसरों के बारे में बुरा कहे, even temptations to steal. यहाँ तक कि परीक्षाएं ऐसी जो चोरी करने। Research says that मूवी बताती है the movie plays a very important role in your psychological development. जो फिल्म है, जो पिक्चर्स है, वो अहम भूमिका निभाती है आपकी सोच को प्रभावित करने के। And when you begin to allow certain kind of movies that you watch, maybe immoral movies, movies that are revengeful, movies that speak ill about others or show you anger, when you begin to allow those movies to enter into your mind, जब आप कभी भी ऐसी पिक्चर्स को, ऐसी मूवीज को आप अनुमति देते हैं अपने जीवन में, अपने बुद्धि ज्ञान में, कि वो बोले जैसे कि बैर वाली मूवी या कोई व्यभिचार वाली जो फिल्में हैं उनको, you will start speaking like them. आप उन्हीं की तरह बोल, You speak thinking like them. आप उन्हीं की तरह सोचने भी लगेंगे। Many of the people today, they fall into immorality and immoral relationship, extramarital affairs. आज बहुत से लोग हैं जो उस व्यभिचार में गिरते हैं और विवाह होने के बाद भी दूसरे रिश्तों में गिरते हैं, Because you have allowed this imagination to first enter your mind, क्योंकि आपने अनुमति दी है सबसे पहले उस सोच को कि वो आपके दिमाग में and आए, that imagination to conceive sin, और फिर वो जो सोच है वो उस पाप को जन्म दे, and that sin can take birth any moment. और फिर वो जो पाप है फिर वो तुम में जन्म लेता है। You will never be tempted if you do not allow imagination to first enter your mind. आप कभी भी परीक्षा में नहीं गिरेंगे अगर आप उस सोच को अनुमति ना दे कि वो पहले आपके दिमाग में जाए। There was a rape case in Delhi, अभी दिल्ली में एक रेप का केस था, not now, maybe about a year or two. कुछ सालों पहले एक बलात्कार का केस था दिल्ली। And the rape case happened that 2% they molested and raped a foreigner. ये जो बलात्कार का केस कुछ ऐसा है, दो व्यक्ति थे, उन्होंने किसी एक विदेशी जो महिला है उनका बलात्कार किया। And also the case of the woman, what's her name, who was raped. A lot of what's निर्भया। Nirbhaya. Nirbhaya in the right 2015. और 2015 में जो निर्भया जो कांड हुआ था, Where a lot of people were arrested. जिसमें बहुत से लोग थे जिनको In all of the case studies, और इन सभी केस में it was found that all of these male, they were watching a lot of pornographic movies. पाया गया कि ये सारे के सारे जो पुरुष थे वो गंदी मूवीज देखते थे। When you allow yourself to watch certain things, जब आप अनुमति देते हैं अपने आप को कि आप ऐसी गंदी मूवीज देख, your mind start to activate imaginations. आपका जो दिमाग है वो शुरू हो जाता है उन सोचों के बारे में। Then you begin to look out for people whom you can prey upon. फिर आप ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जिसका आप शिकार कर सको। If you're watching movies that has extramarital affairs, अगर आप ऐसी मूवीज देख रहे हैं जिसमें विवाह के बाद भी लोग दूसरे संबंध बना, you will go to your office and look out for the person who will be easily accessible for extramarital affairs. तो आप अपने दफ्तर में जाएंगे और आप ऐसे ही लोगों को ढूंढेंगे जो आसानी से इस प्रकार के रिश्तों में आ जाए। Imagination plays a very important role to save you from temptation. जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है कि आप परीक्षा में पढ़े। Therefore, don't look. इसीलिए ना देखें, Don't give devil the chance. शैतान को मौका ना दें। Hallelujah. मैं As I come to the end, 2 Corinthians 10:4 and 5. जैसे कि मैं अंत में आ गया हूँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका
10 का 4 और 5। For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to be pulling down strongholds and then casting down imaginations. It says casting down imaginations in every high thing that exalts itself against the knowledge of God and bring into captivity every thought of the to the obedience of Christ. दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 का 4 और 5, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Hallelujah. Come on, everybody say, I am different. आइए हर एक जन कहे मैं अलग हूँ। मैं अलग हूँ। आपके पड़ोसन से बोलो आप अलग है। सच्चे मन से बताना। Honestly say this, Because we are different. क्योंकि हम अलग हैं। What we eat, हम जो खाते हैं, what voices we allow, जिन आवाज़ों को हम अनुमति दे, what we see जो हम देखते हैं, are all different. वो सब अलग है। The Bible says, therefore put your mind on things that are worthy, इसीलिए वचन कहता है कि अपनी बुद्धि को उस पे लगा जो महिमा के योग्य है, that are of praiseworthy, जो महिमा के योग्य है, that will bring honor to God, जो परमेश्वर को सम्मान देता है, that will bring praiseworthy to God, जो परमेश्वर को महिमा और that आराधना are, देता है, that are admirable in the eyes of God. जो परमेश्वर की नजरों में लुभावना है। And therefore today I want to tell you, when problems happen, do not say, God, Lord, fix this problem. इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी समस्या में आए तो ये ना कहे खुदा इस समस्या का हल कर। Right from now on, change your imagination. ठीक अभी से अपनी कल्पनाओं को बदलना शुरू करें। Hallelujah. If you can imagine, अगर आप कल्पना कर सकते हैं, you will do it. आप इसको करें। But if you do not imagine, लेकिन आप कल्पना नहीं करते it is impossible that you would do it. तो ये असंभव है कि आप इसको कर पाए।